नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी में 30 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट ठीक है के सवाल जो आए हैं, टोटल 10 सवाल है, उसे हम लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और जो बच जाएगा मतलब कि सेकेंड शिफ्ट, थर्ड एंड फोर्थ, उसका वीडियो कल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और पहले प्रश्न में क्या कहता है, देखिए। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, दोनों मिलकर 30 दिन में करे, तो बताइए ए अकेला इस काम को क्या दिन में कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे कैसे बनाएंगे समझिए। लिखा हुआ है कि ए की जो कार्य क्षमता है ना, वो क्या है, बी से दोगुनी है। यानी कि ये अगर एक इसकी क्षमता है तो इसकी क्षमता कितनी हो गई, 2 हो गई। मतलब एक काम को करने में, ठीक है, ये 2 का क्षमता लेता है, ठीक है, और ये 1 का। करना क्या है, इसे बोलता है कि अगर ये 2 की क्षमता से कर रहा है, ये 1 की क्षमता से कर रहा है, मतलब टोटल कितना हो गया, क्षमता 3, और 30 दिन में ये काम कितना करेगा, 30 या 90, यानी टोटल काम कितना हो गया, 90 काम हो गया। अब देखिए करना क्या है, इसमें बोल रहा है कि ए अकेला, मतलब ए की क्षमता कितनी है, 2 की क्षमता से 90 वो काम कर पाएगा कितना दिन में, तो 2 से भाग, यानी कि 45 दिन में। यही इसका आंसर है दोस्तों। अब देखिए सवाल नंबर हम आते हैं 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसे समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कह रहा है दोस्तों, उसे देखिए। कहता है कि 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपया के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% है तो बताइए कि प्रत्येक किस्त का मान क्या है। देखिए साधारण ब्याज पे जो है ना, जब आपका किस्त निकालते हैं तो उसमें करना क्या होता है उसे समझिए। लिखा हुआ है कि हमें बोल रहा है कि 5 साल का है, ठीक है, 5 वर्षों का है। अगर हम कहें कि पहले साल में 100, ठीक है, दूसरे साल में कितना, 5 को आप गुना कर दिए 2 से, कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है, सॉरी 110 यहाँ पे लिखिए डायरेक्ट। फिर तीसरे वर्ष में जाएंगे, यानी कि 10 से आपको बढ़ाना है, ठीक है, तो ये हो गया आपका 10। आप लिखिए 120, फिर 130, फिर 140, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ठीक है दोस्तों, इसे आप जोड़िए, कितना आ गया, ये हो गया 0, और ये हो गया आपका 7, 3 10 के 0, 5 और 6, 600% का मान दिया हुआ 3600। इसे घटाइए तो 1% का मान कितना आएगा, 2 0 कट गया, और ये हो गया 6 से 6 मरते में, ये परसेंट का मतलब यहाँ पे आपका 0, यानी कि एक किस्त का मान कितना है, 600 रुपया करके चुकता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहले किस्त में कितना लगेगा, 600 रुपये। अब देखिए कह रहा है सवाल नंबर 3 को देखिए। ये हम लिए हैं साधारण ब्याज से किस्त वाला सवाल, कैसे बनता है इसे भी आप देखिए। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 3, ये 3 हो गया। कहता है कि 210 रुपया उधार लिया गया CI के 10% दर से 2 वर्ष में, ठीक है, तो बताइए कि प्रत्येक किस्त का मान क्या है। उसे पूरा चुकाना है तो कैसे चुकाएंगे। आप देखिए CI का शॉर्ट में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अगर 10% लिखा हुआ है तो आप इसे लिखिए, ठीक है, इसे फ्रैक्शन में तोड़िए। तो कैसे तोड़ेंगे, मतलब कि 1 हो गया आपका 10, कुछ किए नहीं, मतलब इसका परसेंट हो रहा है, यहाँ पे आ गया 100, ठीक है, ये इससे कट गया, यानी कि 1/10। अब देखिए जो राशि हम उधार लेते हैं ना किसी से, ये इसको मानते हैं नीचे, ठीक है, जो चुकाना है वो ऊपर। अगर आप समझिए कि 10 रुपया हम उधार लेते हैं तो दिए कितना, 10 और 1 11 दिए। अगर ये सवाल कहेगा कि 2 साल का है, ठीक है, ठीक है, तो 2 साल में है तो आप इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक ना, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 100 और ये हो गया 121। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या है, उसके बाद जो है ना जो उधार ली की राशि यहाँ पे है, इसे आप बराबर कीजिए, ठीक है, इधर उधार की राशि है, इधर बटे आपका किस्त चुकाने का पैसा है। तो इसमें गुना करेंगे 11 से, तो ये जाएगा 121। आप गुना आप यहाँ 11 से किए हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा, कर दिए। अब कितना गया, ये 110 और ये हो गया 100, इसको जोड़ दीजिए 1, और ये हो गया आपका 210 रुपया अगर हम उधार लेते हैं, ठीक है, और उधार की राशि कितनी दी गई है, उधार की राशि दी गई है 210। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह भी रहा है
कि 210 रुपया हम उधार लिए थे। तो ये इससे कितना गुना है, 1 गुना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी आप गुना कर दीजिए 1 से, मतलब कि 121 रुपया जो है ना आपका किस्त का मान है 2 साल में पूरा हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल, सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 को समझते हैं। सॉरी 3 तो हो ही गया, 4 नंबर देखिए। सवाल नंबर 4 पे आते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो कृपया लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखिए कहता है सवाल नंबर में 4 में कि एक शंकु की त्रिज्या जो है ना 2.1 सेमी है और ऊंचाई दिया हुआ 8.4, तो बताइए कि इसका आयतन क्या है। अब देखिए एक शंकु यहाँ है, ठीक ना। ये कह रहा है कि एक शंकु का जो है ना आप आयतन निकाल दीजिए। यदि त्रिज्या का मान दिया हुआ है 2.1 सेमी और ऊंचाई आपका दिया हुआ है 8.4, ठीक है दोस्तों। अब इसे कैसे बनाएंगे इसका आप आयतन रखिए। देखिए वॉल्यूम का मान क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये हो गया 1/3, ये हो गया पाई। आर का मान कितना दिया हुआ 2.1 इंटू हो गया 2.1, ठीक है दोस्तों। हाँ 2.1 ही दिया हुआ। अब देखिए इंटू हो गया आपका ऊंचाई कितना है 8.4, समझ गए। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि यदि आप इसके देखिए पाई का मान तोड़ दीजिए यहाँ से, ये हो गया 22/7, ये पॉइंट रही यहाँ पे 10, यहाँ भी 10, ठीक है, और यहाँ भी 10। अब क्या करेंगे इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 21 से ख़त्म। अब देखिए अब तो कटेगा नहीं, तो अब करना क्या है इसको देखिए। ये हो गया आपका 22 गुना 21 गुना 84, यानी कि 22 गुना 21 गुना हो गया 84। गुना करने के बाद आप 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर नीचे 3 जीरो आ गया है। ये आपका हो गया सेमी क्यूब। इसे आप गुना कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है, इसे समझते हैं, समझे। देखिए सवाल नंबर 5 देखिए 5 नंबर में एक अर्धगोले का व्यास जो है ना 12 सेमी है, ठीक है। तो इसका आयतन क्या है। देखिए ये भी सवाल सिंपल ही पूछ दिया कि एक अर्धगोला है, ठीक ना, और इस अर्धगोले का जो है ना व्यास आपको दिया हुआ है 12 सेमी, ठीक है दोस्तों। त्रिज्या का मान कितना हो गया 7 सेमी हो गया, ये सॉरी 6 सेमी हो गया। अब देखिए तो इसका आयतन रखिए। वॉल्यूम क्या था अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब कि 2/3। पाई का मान आप रखिए 22/7 इंटू त्रिज्या का मान कितना है 6 गुना 6 गुना 6। यदि पाई में आंसर होता तो क्या होता। देखिए ये हो गया 3 से 2 मरते में, ये हो गया आपका 4 गुना 36 मतलब ये हो गया 24 के 4 12 दो 14, यानी कि 144 पाई सेमी क्यूब। इसको रहने दीजिए पाई में ही, ठीक है। नहीं तो फिर पॉइंट में अगर दिया हुआ होता तो गुना कर लेते, भाग दे देते, आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों समझ गए। अब देखिए सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है, 6 को समझिए। देखिए सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है। और एसएससी एमटीएस में जो दोस्तों मेरा चल रहा है, मतलब कि सेट 1 सेट 2, ठीक है, एसएससी एमटीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो जो उसमें हम चैप्टर लिए हुए थे, मतलब कि कार्य और समय का 1 और 2 वीडियो आ चुका है, उसे आप देख लीजिए पीछे, ठीक है। और वीडियो नंबर 3 जो है ना कल से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि टोटल हम आपको बताएंगे 10 टाइप का, उसमें 10 टाइप के प्रश्नों में से हम बता दिए हैं आपको 5 टाइप तक। आगे का वीडियो कल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अब सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है, इसे आप समझिए। कहता है कि एसआई पर 27,000 रुपया की राशि 12% से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, ठीक है। देखिए एसआई का आपसे पूछा है, ब्याज बताइए कितना होगा। करना कुछ नहीं है, जो आपका मूलधन दिया हुआ उसे आप लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और गुना हो गया 12% इंटू गया 2 साल, ठीक है, बटे हो गया 100, कटाइए इसको, ये कितना आ गया 24। यानी कि आप गुना कीजिए तो 27 गुना हो गया 24, 28 के 8 बकिया 2, 8 2 10, 14 के 4 बकिया 1 हो गया, 4 और 1 कितना हो गया 5।
मतलब कि ये हो गया आपका 8, ये हो गया 4 और ये हो गया 6। कितना गया दोस्तों? 6 4 8, 1 0 यहाँ पे है। मतलब कि 6480 रुपया जो है ना आपको ब्याज दिया। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि हम किसी बैंक में मान के चलिए कि 70,000 रुपये रखें, ठीक है, रखने के बाद वो कहा बैंक वाला कि हम आपको 12% से हिसाब से ब्याज देंगे, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, वो आपका आंसर आया इतना। पूछेगा कि मिश्र धन क्या है बताइए, तो करना कुछ नहीं है, जो आपको मूलधन दिया हुआ इसको इसमें आके ऐड कर लेंगे, ये क्या बन जाएगा आपका? मिश्र धन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे, क्योंकि मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। देखिए सवाल नंबर 7 को कैसे बनाएंगे, इसे भी आप समझिए। सवाल नंबर 7 में क्या कह रहा है? कहता है क्या 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य जो है ना वो 3 केले तथा 7 सेब के मूल्य के बराबर है, तो बताइए कि 1 केले और 1 सेब का मूल्य क्या है। ठीक है, मतलब इसका अनुपात क्या है। तो इसे हम आप देखिए, जैसे कि केले लिखा हुआ यहाँ पे आप बी मान लीजिए, हम नीचे मान लेते हैं कि 1 केले का जो है ना, देखिए नीचे से लिखा हुआ है कि एक केले और 1 सेब का मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो देखिए हम मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बनाना, ठीक है, और ये हो गया आपका एप्पल। ठीक है दोस्तों, कहता है कि 5 केले, इसे आप गुना कीजिए तो क्या आगे कितना? 5b प्लस, फिर बोल रहा है 4 सेब यानी कि 4 एप्पल, ठीक है, बराबर बोल रहा है कि 3 केले यानी कि 3b प्लस हो गया आपका 7 सेब यानी कि 7 एप्पल। ठीक ना। अब आपसे पूछा है कि बनाना और उसके बाद एप्पल का अनुपात क्या होगा, तो इसे कैसे निकालेंगे। देखिए ये 5b यहाँ पे है, यहाँ पे आपका कितना है? 3b लिखा हुआ, इसको इधर लेकर आइए, कितना जाएगा दोस्तों? आपका 2b। ठीक है, इसको इधर के जाइए, कितना हो गया? 3a अनुपात b निकालना है, या तो फिर आपसे पूछा होगा कि बताइए कि एक बनाना और एक क्या बोलते हैं एप्पल का अनुपात कितना होगा। तो b के सामने कितना है? 3 है, a के सामने कितना है? 2 है, यानी कि 3 और 2 का रेशियो है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब आप देखिए सवाल नंबर 8 को 8 में कैसे बनाते हैं, इसे भी आप समझिए। कृपया इसे शेयर भी कीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए कहता है कि एक मतलब कि n एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, तो बताइए कि NQ माइनस n जो है ना कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित हो जाएगी। जो ऑप्शन दिया हुआ होगा तो हम मान देते हैं। पहले देखिए यहाँ पे n बोल रहा है कि एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या कहते किसको है? जो कि 0 से शुरू हो और वो अनंत तक जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 4, ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। अब इसमें से कह रहा है कि तो बताइए कि n माइनस n पे पावर क्यूब है माइनस n है, यह किससे कट जाएगा ये आपको बताना है। अगर वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ होता, मान लिया जाए कि 2 है, 3 है और उसके बाद 5 है, फिर 7 है, हम मानते कि ये ऑप्शन है, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें पहले ऑप्शन रख लेते। हम मान लेते हैं यहाँ से पूर्ण संख्या अगर 4 लेते हैं, या तो फिर मान ले 3 ही लीजिए या फिर 2 ही लीजिए। पहले सबसे पहले यहाँ से देखिए 2 लेते हैं मान लीजिए, तो कितना आएगा ये? मतलब कि 2 का क्यू हो गया आपका 8 माइनस 2, यानी कितना आ गया? ये 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 6 आने के बाद आप देखिए इन 4 गो ऑप्शन में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिससे वह कट जाएगा। तो 2 3 6 कट सकता है, 3 दूना 6, यानी कि सबसे बड़ा नंबर तो यही है जो कि इसको काट देगा। यही आपका उत्तर है। अब वहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग आप रख के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 9 पे, और देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों, इसे आप समझिए। सवाल नंबर 9 कहता है कि एक आदमी 25% भवन निर्माण में, 40% मशीन में, 15% बोल रहा है कच्ची धातु पर, 5% फर्नीचर पर। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जो पैसा बचता है ना वो कितना बचता है? खर्च करने के बाद बचता है आपको 26,100 रुपया। ये हो गया 26,100 रुपया बचता है। तो बताइए कि उसने पहले कितना पैसा लगाया था।
समझे। कह रहा है कि एक आदमी जो है ना, देखिए 25% क्या बोल रहा है कि भवन निर्माण में, 40% मशीन में हो गया, 15% हो गया आपका कच्ची धातु पर, और 5% हो गया आपका फर्नीचर पे। ठीक है दोस्तों, तो अब समझिए, हम देख रहे हैं टोटल मान लेते हैं कि 100% है। ठीक है, पैसा मेरे पास तो 100% रुपया है, उसमें से हम क्या किए, यानी कि 100 रुपया में से 25 खर्च कर दिए किसी जगह पे, मकान पे, और 40% अन्य सामानों में, फिर 15% अन्य, फिर 5% कुछ और में। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि शेष जो धन मेरे पास बच गया है वो ये पैसा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि आप कितना कितना खर्च किए, इसको पहले आप समझ लीजिए। ये हो गया 15 के 5, ठीक है, बकिया हो गया 1, समझे, और ये हो गया 4 2 6 1 7, 7 और 1 8, यानी कि ये आ गया कितना, 85%। ठीक है दोस्तों, तो 85% जैसे आया, 25 से दिया था ना, 25 हो गया, 40 हो गया, 15 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 85% खर्च किए तो रुपया कितना बचा लिए, 15% मेरा बच गया, यानी कि 15% का मान ये दिया हुआ है। बचत बराबर बचत, अगर ये आप समझ गए तो ये हिसाब बन जाएगा। लेकिन हो सकता है वहाँ पे बोला होगा कि पहले 25 इतना खर्च करते हैं शेष का, तो वो सवाल अलग से बनता है। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे इसे आप समझिए। देखिए 1% का मान निकालना है, मतलब कि ये हो गया 26,100 बटे हो गया आपका 15 इंटू 100। इसे आप दोस्तों सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 5 दिया 15, 5 से हो गया आपका 20। ठीक है दोस्तों, फिर आप देखिए 3 से कटाइए, 3 8 24 होता है, 2 बच गया, 3 7 21 और 2 जीरो यहाँ पे है भी, यानी कि 14 के 4, 8 दूना 16 और 1 17। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका हो गया ये क्या बोलता है 1,07,400 रुपया आपके पास पहले था। ठीक है, उसमें से आपने क्या किया, इतना इतना खर्च कर दिया। अब आप अगर पूछ लेंगे यहाँ से कि बताइए केवल मशीन पे कितना % खर्च किया, तो ये आ गया 26,100 बटे 15 इंटू आप यहाँ गुणा कर दीजिए केवल 40 से, यही आपका उत्तर हो जाएगा अगर इसके विषय में पूछता है तो। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट चलते हैं 10 पे। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 10 में क्या आया है, समझते हैं सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 में कह रहा है कि 21 है और 38 और लिखा हुआ है 55। ठीक है दोस्तों, और ये लिखा हुआ है 106। समझे, इसमें से आपसे ये पूछा है कि बताइए कि इनमें से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह समानुपात बन जाए। समानुपात का मतलब ये होता है कि बराबर, यानी कि सवाल ऐसे लिखा हुआ रहेगा 2:3, यहाँ लिखा हुआ रहेगा आपका 2:3। ठीक है, अब इसे लिखिए तो 2/3 बराबर है 2/3 के, यही हुआ समानुपात। ठीक है, मतलब कि बोल रहा है इनमें से कौन सी संख्या हम घटा लेंगे ताकि यह इस तरीका से बराबर हो जाए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर वहाँ मान के चलिए आपके पास ऑप्शन है तो एक तो ये तरीका है, जैसे हम यहाँ ऑप्शन ले लिए हुए हैं, यानी कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, तो अब इनमें से कोई भी आप एक नंबर रखिए इस पर। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो ये होता है 19, और ये होता है 36, और ये होता है आपका 53, और ये होता है आपका 104। ठीक है दोस्तों, देखिए 19 और ये हो गया आपका 36 बराबर हो गया 53 और 104। ये कोई एंगल से बराबर हमको नहीं लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए एक बार क्या करेंगे, 4 रख के देख लेते हैं क्या आता है। देखिए अगर 4 रखते तो कितना हो गया 17, और ये हो गया आपका 34, और ये हो गया आपका 51, और ये हो गया 102। मतलब कि ये 17 बटे हो गया 34 और बराबर हो गया 51 और 102। हम किए क्या, इसमें 4 को माइनस कर दिए। ठीक है, सब में ये हो गया 17 दूना 34, यानी कि 1/2, 51 दूना। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1/2 बराबर है 1/2 के। मतलब इनमें से बोला कौन सी संख्या हम घटा देंगे ताकि यह समानुपात बन जाए।
मतलब कि आपका 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नहीं तो एक तरीका और है। ठीक है, आगे की वीडियो में बताएंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि सवाल नंबर 11 को। देखिए देखिए सवाल नंबर 11 में क्या कहता है, लिखा हुआ है कि सवाल नंबर 11, रुक जाइए 1 मिनट। एक सवाल आया था बेलन से, बेलन का ले लेना। ठीक है ठीक है, एक अनुपात वाला आया था। देखिए दोस्तों, चौथा अनुपात देखिए कह रहा है, इसमें लिखा हुआ था 30 अनुपात दिया हुआ था, मतलब कि 30 था, 30 और ये हो गया आपका 35। ठीक है, और एक दिया हुआ था आपका x, और एक दिया हुआ था आपका, नहीं x नहीं था, एक दिया हुआ था 30 35, और ये हो गया आपका 40, और ये आपसे पूछा था चौथा अनुपात क्या। सवाल कहा कि 30 है, 35 है, 40 है, तो बताइए कि चौथा अनुपात क्या होगा। मतलब इसको बनाने क्या करना पड़ता है, इसको यहाँ से घुमाते हैं और इसको यहाँ से घुमाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये हो गया अनुपात, ये हो गया समानुपात, ये अनुपात। ठीक है ना, कोई भी सवाल आए आपसे पहला वाला पूछ ले, बाद वाला पूछ ले, बीच वाला पूछ ले, आप बना सकते हैं। देखिए ये हो गया आपका 30/35 बराबर हो गया 40/x, इसको हम x मान लिए। ठीक है, 5 से काटिए इसको, 5 छक 30, 5 8 40, और ये हो गया 40 के 0, और ये हो गया आपका 8 3 24, और ये हो गया 4 28 बटे कितना का दोस्तों 6, और ये हो गया आपका x, यानी 2 से काटिए और 2 3 6, 2 1 2 चौके 8, मतलब 140/3 इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। तो अब देखिए इस तरीक़ा से अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कि पहला, दूसरा या बीच वाला, कोई भी सा भी पूछेगा ना, तो आप बना सकते हैं। मतलब पूछ देगा कि 2 है, 3 है, 5 है। ठीक है, इसमें बोल दिया कि बताइए कि पहला अनुपात क्या है, यही मान लेंगे x। अब इसको इससे घुमाएंगे, इसको इससे घुमाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, x/2 बराबर लिखते 3/5, ये हो गया आपका 5x, ये हो गया 6, x का मान कितना गया 6/5, ऐसे कर सकते थे आप। देखिए फिर हम जाते हैं, मान के चलिए कि यही सवाल है, 2 है, 3 है, सॉरी 2 है, और यहाँ x है, यहाँ 5 है। पूछेगा कि मध्यानुपात क्या, कैसे बनाएंगे, तो इसको यहाँ से घुमाए ना, फिर इसको यहाँ से घुमा देंगे। ठीक है, क्या करना है, ये हो गया 2/x बराबर हो गया x/5, वैसा सवाल रहेगा। मतलब ये हो गया x का स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपका 10, इससे x का मान निकालेंगे √10, यही है दोस्तों। ठीक है, तो 10 ही सवाल टोटल थे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि कल। ठीक है, यानी कि देखिए ये आपका 30 जनवरी था फर्स्ट शिफ्ट का, तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट में जो सवाल आया हुआ होगा, ठीक है, उसी के बेस पे आपको हम कल एक वीडियो और बना देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।